दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच एक बार फिर। दोस्तों, कुछ खबरें जब ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जब लोग अपना फ़र्ज भूल करके ऐसे कर्तव्य की तरफ मुड़ जाते हैं जो नरपिशाच से भी भयंकर होता है, ऐसा हत्यारा बन जाते हैं जो हत्यारे से भी ज़्यादा क्रूर होता है। ऐसे लोग जो ज़िंदगी बचाने वाले लोग होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं जो ज़िंदगियों को एक मॉक ड्रिल समझ लेते हैं। ऐसे लोग जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का बहाना बता करके कुछ लोगों की ज़िंदगी से केवल इसलिए खेल जाते हैं कि बिस्तर खाली कराने हैं। जिन लोगों को बचना नहीं उनको मार दिया जाता है। ऐसी क्रूरतम लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए दोस्तों? ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए जिनको ठेका दिया गया हो ज़िंदगी बचाने का और वो मौत का खंजर लेकर के लोगों के सीने और कलेजे को चाक कर रहे हों? क्या ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे नरपिशाचों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या ऐसे नरपिशाचों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा एपिडेमिक काल में नहीं चलाया जाना चाहिए, जिन्होंने कुछ मरीजों की जान केवल इसलिए ले ली कि मॉक ड्रिल के बहाने कि ऑक्सीजन कुछ देर 5 मिनट बंद कर दी जाए और लोगों की जान चली जाए। जी हाँ, मैं उस मामले की बात कर रहा हूं जिस मामले के वीडियो को प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। मैं बात कर रहा हूं पारस हॉस्पिटल की, श्री पारस हॉस्पिटल की, जिसकी एक खबर ने सबको चौंकाया था कि ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत हो गई। लेकिन वो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें होती तो चलो ठीक था, या मान लेते कि सरकार की कमी थी। लेकिन उन मौतों में जब नाम आता है कि केवल मॉक ड्रिल के नाम पर उन लोगों की, बेकसूर लोगों की जान ले ली गई जो इस इंतजार में, इस आशा के साथ उस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए थे, जिनको लगता था कि उनकी जान बचा ली जाएगी और उनकी जान सुबह के टाइम ले ली जाती है ऐसे अस्पताल के प्रशासन के द्वारा जो केवल मॉक ड्रिल करता है। इस मॉक ड्रिल की कहानी सुनिए, उन्हीं की जुबानी सुनिए। आज ये कहानी बताते हुए मेरा दिल भारी हो रहा है। जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं कि ऐसी क्रूरता भी हमारे हिंदुस्तान में हो सकती है, ऐसे क्रूर लोग भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो सकते हैं। सुनिए ये आवाज। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पैर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, शून्य कर दी सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए, छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपटा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जो बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। आपने सुना होगा, इस आवाज को सुना होगा। इस आवाज में लप लपाते हुए मौत के देवता की जीभ को आपने महसूस किया होगा। आपने देखा होगा पैसे का ये दीवाना आदमी कैसे इंसानों की जिंदगी के साथ खेल गया। केवल मॉक ड्रिल के बहाने 22 लोगों की जान ये ले गया। आप सोचिए कि उन 22 लोगों में कोई इसका अपना ना हुआ या उन नेताओं का ना हुआ जो 22 लोग उस दिन मारे गए। वो 22 लोग जिनके अपने परिवारजन जो इंतजार कर रहे थे कि वो ठीक हो करके आएंगे, केवल एक ऑक्सीजन की कमी से और मॉक ड्रिल में मारे गए। ये जानबूझ करके उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। ये जानबूझ कर कि ऑक्सीजन अगर 5 मिनट के लिए भी बंद कर दी गई तो वो लोग मर जाएंगे। शायद इन हत्यारों ने इस बारे में सोचा भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। क्या ऐसी क्रूर परिस्थिति हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो गई है? क्या ऐसे क्रूर भावना लेकर के लोग यहाँ पर देवता का चोला पहन करके बैठे हुए हैं? क्या ऐसे क्रूर प्रशासक हमारे भगवान बन करके बैठे हुए हैं जो जुमले कुछ और बात कुछ करते हैं? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के साथ लोग इन लोगों की नीयत पर सवाल उठाने लगे और सवाल उठाया जाने लगा उस डीएम पर भी जिसने इनको ऑक्सीजन की मौत के मामले में क्लीन चिट दी थी। अब जब ये मामला ज़्यादा बढ़ता हुआ लगा, प्रियंका गांधी के ट्वीट से जब ये वीडियो निकला तो ये ट्वीट निकलने के बाद शायद योगी सरकार के लिए एक गाली बन गया, एक कालिक बन गया उनके माथे की। इस कालिक को मिटाने के लिए योगी सरकार ने एक जो थी कार्रवाई की आगरा के इस हॉस्पिटल पर। उस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया 22 लोगों की मौत के मामले में। और इस हॉस्पिटल को बंद करने के बाद जो था इसके संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हुआ नहीं है। यह मुकदमा उनके द्वारा वीडियो में मोदी नगर में ऑक्सीजन खत्म होने की भ्रामक सूचना के कारण दर्ज किया जाएगा। हॉस्पिटल में 55 मरीज भर्ती हैं। मौके पर सीएमओ को आगरा बुला लिया गया है। हॉस्पिटल के सभी मरीजों को उचित अस्पताल में शिफ्ट कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरी घटना पर लखनऊ से लेकर आगरा तक हड़कंप मच गया है। लखनऊ से पूरी घटना की जांच की मॉनिटरिंग की जा रही है। आगरा प्रशासन ने जारी कर दिया है ऑक्सीजन का स्टेटस। आगरा प्रशासन ने 25 मई से 27 मई के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर किस अस्पताल में हैं इसका स्टेटस जारी कर दिया है। मजबूरी है, अब सरकार का शायद प्रशासन जागने लगा है। अब कानों में शायद इस तरह की जब खबरें आती हैं, एक अकेले पारस हॉस्पिटल ही क्यों, क्या उन हॉस्पिटलों की भी जांच नहीं होनी चाहिए जिन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी की दुहाई देकर के अचानक से मौतें हुई? क्या उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया जिन लोगों को मान लिया गया कि ये लोग बचेंगे नहीं? या इस तरह का कोई फार्मूला ईजाद किया गया कि ये लोग मरने वाले हैं वो तो मरेंगे ही, उनको फिर ऑक्सीजन देने का क्या फ़ायदा? क्या इस तरह का कोई डायग्नोसिस आजकल एलोपैथी में चल निकला है? क्या इस तरह की मौतों की बात आजकल फिर से की जाने लगी है? जिस तरह से नेताओं की हठधर्मी और नेताओं के बयान हमने सोशल मीडिया पर सुने थे, लगता है इन संचालकों की भी आत्मा मर चुकी थी। शायद इनके बेटे, बाप, बहू या परिवार में शायद कोई नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि ऐसे लोगों को मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप अपनी राय दीजिए। आप पूछिए आज योगी सरकार से कि जो योगी सरकार कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और यदि ऐसे अस्पतालों में जब एक अस्पताल मॉक ड्रिल के नाम पर मौतें करवा सकता है, जान ले सकता है, तो उन सारे अस्पतालों की जाँच होनी चाहिए जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी का बहाना लगा करके मौतें हुई। जब एक अस्पताल में हुआ तो पता नहीं कितने अस्पतालों में हुआ होगा, पता नहीं कितने लोग वीरान हो गए होंगे, पता नहीं कितने परिवार वीरान हो गए होंगे, कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे। आज उनके परिवारजन क्या सोचते होंगे? आज डॉक्टरों पर से दुनिया का भरोसा उठ गया होगा, उस परंपरा से भरोसा उठ गया होगा जिस परंपरा में एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता था, एक देवता और भक्त का रिश्ता माना जाता था। शायद मूल्य कहीं खो गए, मानवता कहीं खो गई। हम क्या इसी नए इंडिया में जी रहे हैं? क्या यही न्यू इंडिया का सपना हमने देखा था? क्या यही न्यू इंडिया का सपना क्या हमारे नेताओं ने दिखाया था? आज नाउम्मीदियाँ हमारे चारों तरफ हैं और ऐसे नर पिशाच भी हमारे चारों तरफ हैं दोस्तों। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के खिलाफ एक जंग छेड़ें, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करें जो पैसे के लिए इंसानों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।